गाय को माँ कहते हैं, आप उसको माँ नहीं कहते हो। उसके बाद भी हम आपको भाई कहते हैं, इतना बड़ा दिल दिखाते हैं, और आप कहते हो कि 15 मिनट के लिए छूट दे दो। हम कहते हैं कि भारत की सरकार को ये मौका दे देना चाहिए, 15 मिनट की छूट दे दे, आ जाए, देख ले कि किसकी बाह में कितना जोर है। जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे, जो नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को उठाएंगे। वरना याद रखिए, ये डर डर कर राजनीति जो हम कर रहे हैं पिछले 70 साल से, इसका कितना फायदा हमको हुआ है। आज अफसोस के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, ये जितने नौजवान यहां पर 20, 25, 30 साल के डर से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं। हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो? आंखों में आंख डाल करके देखो तो। मैं एक एक जुमला तुम्हारे सामने जो रखा हूं वो सच्चाई को बुनियाद बनाकर रखा हूं। जब आपका आमना सामना ही नहीं हुआ किसी से, तो आप कैसे जान गए कि 5 मिनट हमारे सामने कोई नहीं बोल पाएगा? तो ये बड़बोलापन है। तुमने भाषण में कह देता तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के नाम पर भी जो एक बड़ा तबका है अल्पसंख्यक समुदाय का, उसने एक तरीके से अपनी गोलबंदी शुरू कर दी है। तौकीर रजा जैसे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने अभी अपने युवाओं को कंट्रोल में रखा है, अगर हम उनको छोड़ देंगे तो स्थितियां बदल सकती हैं। तो क्या लगता है कि आने वाला जो वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से संशोधन हुआ है वो देश के लिए घातक बनने जा रहा है, या फिर लगता है कि नहीं, वो वक्त की मांग है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जाए? वक्फ का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, दान किस लिए होता है? लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए। किसी एक व्यक्ति की वस्तु होती है, वो सोचता है कि मैं अकेला क्या उपभोग करूं, पूरे समाज के लिए इसको उपलब्ध करा देता हूं ताकि समाज का एक एक व्यक्ति इसका लाभ ले। तो समाज को तो कोई सीधा लाभ मिल ही रहा है वक्फ संपत्तियों का। उस पर तो ताला लगा लगा करके एक वक्फ बोर्ड बन गया है, वो लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समाज को लाभ कहाँ है? उसको कहाँ, उसकी ऑडिट क्यों नहीं की जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है लोक हित में उसका कितना विनियोग हो रहा है? इसके बारे में कोई ऑडिट किसी ने अभी तक नहीं किया है और ना कोई प्रकाशित किया है। अंदरूनी करके रखा हो तो हमको जानकारी नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर वो संपत्ति दान की है, समाज के लिए समर्पित की गई है, तो उसका समाज के लिए कितना उपयोग हो रहा है, और जिसका उपयोग हो रहा है उसकी बात छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो नहीं उपयोग हो रहा है उसको पब्लिक के लिए खोलना चाहिए कि भाई इसका उपयोग होना चाहिए। और इसीलिए हमने मांग की है वक्फ बोर्ड से कि भाई आप लोग जो है, आपके यहाँ बहुत विवाद हो रहा है, हमारी गाय के चरने की भूमि कम हो गई है, तो आप लोग अपने वक्फ की, आपके पास बहुत सारी भूमि है जिसके बारे में ज़्यादा देख करके विवाद हो रहा है, तो आप हमारे गाय के चरने के लिए उसको गोचर भूमि के रूप में दीजिए, ताकि कम से कम हमारी गाय चरना तो शुरू करे वहाँ पर। अगर ये कर देते हैं तो विवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर ये संशोधन इसमें होता है तो जो युवा है वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, देश के हालात बदलेंगे। ठीक है ना, तो हम तो इस बात के पक्षपाती हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल, उनको छूट दे दीजिए। जैसे वो महोदय हैं हैदराबाद वाले, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए भारत की सरकार हट जाए, तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए और तारीख तय हो जाए, आ जाएं, जिस मैदान में आना हो आ जाएं। इसमें कौन सी बात है? ऐसे डरा करके आप हमारे साथ रहोगे? आप कहते हो कि हम भाई हैं आपके, आप हमारी माँ गौ माँ को माँ नहीं मानते हो, तब भी हम, हमारी उदारता देखिए, तब भी हम भाईजान कहते हैं आपको। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जबकि भाई कौन होता है? जिसकी माँ कॉमन हो। तो आप हमारी माँ को माँ कहना नहीं चाहते, भारत माता की जय बुलवाते हैं, आप नहीं बोलना चाहते हो। हम गाय को माँ कहते हैं, आप उसको माँ नहीं कहते हो। उसके बाद भी हम आपको भाई कहते हैं, इतना बड़ा दिल दिखाते हैं, और आप कहते हो कि 15 मिनट के लिए छूट दे दो। हम कहते हैं कि भारत की सरकार को यह मौका दे देना चाहिए, 15 मिनट की छूट दे दे, आ जाए, देख ले कि किसकी बाह में कितना जोर है। ऐसा नहीं है। जो लोग तलवारों की डर से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गए, वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं। हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो? आंखों में आंख डाल करके देखो तो पता चल जाएगा। क्या प्रवोक किया जा रहा है हिंदू समाज को भी? भाई प्रवोक तो किया ही जा रहा है। ये क्यों प्रवोक किया जा रहा है ये तो उनसे पूछिए। लेकिन ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति जेल में नहीं गया। ऐसा वक्तव्य देने वाला व्यक्ति आज भी राजनीति कर रहा है। ये राजनीतिक दलों से पूछिए कि इतनी बड़ी बात कह करके लोगों को उत्तेजित करने, देखिए हम तक उत्तेजित हो जा रहे हैं ऐसी बात सुन करके, हो रहे हैं कि नहीं? जबकि कितना संयम होता है। लेकिन जब अस्मिता पर कोई प्रहार करता है,
और वो भी पूरे समाज की अस्मिता पर। हमको मार दो, हम उतना नहीं चिल्लाएंगे, लेकिन जब हमारे समाज की अपमान करते हो आप तो हमको पीड़ा होती है। तो ऐसा वाक्य कहने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगती है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, उसको बैन नहीं किया जाता है, वो आज भी राजनीति में है। तो ये सब देख करके क्या लगता है कि इसका दोनों तरफ से कि राजनीति जो है वो मिली जुली है और अंदर से कार्यक्रम बनते हैं और बाहर से अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। दो चेहरे होते हैं राजनीति के। ये आती है दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। एक अंतिम क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर को लेकर, जब जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से 370 की बहाली को लेकर मांग उठने लगी है, क्या ये वक्त की मांग है या आपको भी लगता है कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो वाकई हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हिंदुस्तान से थोड़ा सा उनका जो रुख है वो अलग है? आपका इस पर दृष्टिकोण क्या है? और आप अभी हम गौ ध्वज प्रतिष्ठा भारत यात्रा करके आए हैं। भारत के सब प्रदेशों में हम गए, कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी गए, और वहाँ पर हम तो जम्मू में रहे लेकिन हमारे लोग कश्मीर तक गए, और बीच बीच में जहाँ जहाँ बैठते थे वहाँ पे मुसलमान घेर लेते थे, क्योंकि तिलक आदि देख करके वो समझते थे कि ये लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या बात है। तो बातें होती थी, और वहाँ के मुसलमानों ने हमारे लोगों से कहा कि ये जो शंकराचार्य जी ने बात उठाई है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, ये बहुत अच्छी है। उनको एक ही बात, उन्होंने हमको संदेश भिजवाया कि उनको एक ही बात कहिएगा कि कानून कड़ा बनवाएं, ढीला कानून ना बनवाएं। जो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे, जो नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को उठाएंगे। वरना याद रखिए, ये डर डर कर राजनीति जो हम कर रहे हैं पिछले 70 साल से, इसका कितना फायदा हमको हुआ। आज ये तमाम सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग एक जगह जमा हो गए, गाली मुझ पे दी जाती है कि ओवैसी वोट काटने आया है। मैं एक एक जुमला तुम्हारे सामने जो रखा हूं वो सच्चाई को बुनियाद बनाकर रखा हूं। तुम हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर बहस करना चाहो, जो आज मैंने कहा है मौलाना आजाद के बारे में, आओ बहस कर लो मुझसे। तुम सामने नहीं बैठ सकते मेरे। वो बिल कानून बनेगा तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया है कि तय करे कि कौन सी जायदाद वक्फ है या नहीं। कल जाकर कोई हाजी अली दरगाह के बारे में कहेगा कि लाओ कमेटी से पूछा जाएगा कि हाजी अली दरगाह के कागजात कहां हैं, क्योंकि इस बिल में वक्फ बा यूजर को खत्म कर दिया जा रहा है। वो प्रपोजल है। आप बताइए हाजी अली की दरगाह कितने 100 साल पुरानी होगी, कौन सा उनके पास डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, ट्रस्ट के तहत है, मगर ये मत समझो कि उस पर चैलेंज नहीं होगा। कई मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, बल्कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह की गेट के ऊपर एक केस पड़ चुका है कि यहां पर कुछ और इबादत गाह थी, इसको खोद के देखा जाए। तो मेरी आपसे अपील है कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को जरूर रोकना है, मगर कौन रोकेगा? ये लोग रोकेंगे जो मिले हुए हैं, ये लोग रोकेंगे जिनको आप वोट देंगे, जो आपका सौदा करते आए पिछले 70 साल से। आपको अपनी एक अलहदा सियासी आवाज की जरूरत है। देश मजबूत होगा, लोकशाही मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा। अरे भारत के अल्पसंख्यक समाज से इतनी नफरत क्यों है तुम लोगों को कि हम कामयाब नहीं होंगे? और इनको सबसे बड़ी नफरत क्या है? हाँ, ये ओवैसी है, ये बड़ा मजहबी है। मैं क्या करूं? अपने दीन को छोड़ दूं? मैं तौहीद को छोड़ दूं? मैं शिरक करने वाली हरकतें करूं? ये मुझसे नहीं हो सकता है। यकीनन भारत का मैं मुसलमान हूं, नंबर 1 का शहरी हूं, मुझे अपने दीन पर फख्र है। क्यों फख्र है? क्योंकि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान में आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने मजहब पर चलूं।